नमस्ते प्रणाम, मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सचिन यादव BR44 पर। जो लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा सेमेस्टर 1 का, तो उन लोग का इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि रिजल्ट कब आएगा और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। सब डिटेल्स इस नोटिस में है और ये ऑथेंटिक है, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। 2 माह में पटरी पर होगा स्नातक सेमेस्टर 1 का सत्र। सबको पता है कि जो एग्ज़ाम अभी जनवरी में हुआ वो नवंबर में होना था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब दो महीने लेट चल रहा है। तो उसको समय पर लाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और देखिए क्या क्या इसमें बताया गया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के तहत 4 वर्षीय सत्र 23-27 के पाठ्यक्रम में 8 सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। टोटल एग्ज़ाम आप लोग का 8 सेमेस्टर का होगा, जो कि 1 सेमेस्टर का हो गया। नए पाठ्यक्रम और OMR कॉपी पर परीक्षा आयोजित होने के प्रावधान के कारण सेमेस्टर 1 की परीक्षा दिसंबर में ली गई। ऐसा लिखा गया कि दिसंबर में ली गई, बट क्या है सबको पता है, जबकि यह परीक्षा नवंबर में ली जानी थी। यह परीक्षा जो बिहार सरकार का या बोल लीजिए यूनिवर्सिटियों का शेड्यूल था, वो नवंबर में ही था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनवर इमाम ने बताया कि पहले सेमेस्टर 1 का रिजल्ट और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा और उसका रिजल्ट मार्च में जारी कर दिया जाएगा। आप लोग समझिए इसको थोड़ा सा अच्छे से। अनवर इमाम ने बताया कि पहले सेमेस्टर का रिजल्ट और दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा और उसका रिजल्ट, यानी पहले सेमेस्टर का रिजल्ट और दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा, उसका डेट या फिर कुछ भी रिजल्ट वो मार्च में आ जाएगा आप लोग का। तो टोटल फरवरी आप लोग के पास टाइम है। फरवरी आप लोग का कॉपी चेक होगा, मार्च में आप लोग का सेमेस्टर 2 का शायद नोटिस भी आ जाए और सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ जाए। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के आदेश के निर्देशन पर सभी काम तेजी से निपटाया जा रहा है। 1.5 वर्ष की मेहनत के बाद स्नातक का सत्र पटरी पर लौटा है। विश्वविद्यालय इसे हर हाल में कामयाब रखेगा। बताते चले कि CBCS पाठ्यक्रम लागू होने के बाद केंद्रीय योजना के तहत परीक्षा का संचालन किया जाना है। इसके अनुसार ऑड सेमेस्टर पहले, द्वितीय, 5वें और 7वें, मतलब समझ लीजिए जो तीसरा सेमेस्टर होगा, 5वां होगा और 7वां होगा, का संचालन जुलाई से दिसंबर तक होगा। मतलब जुलाई से दिसंबर के बीच में आप लोग का 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तीसरा, 5वां और 7वां। वहीं इवेंट सेमेस्टर चौथे, छठे और 8वें। एक बार आप लोग भोजपुरी में समझ लीजिए कि वैसे सेमेस्टर जो 2 से कट जा रहे हैं, जो जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है, वो आप लोग का होगा जनवरी से जून में। 4 और 6 और 8 2 से कट जा रहा है, तो जून में होगा, जनवरी से जून में। और जो 2 से नहीं कटेगा वो होगा जुलाई से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और 8 सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर, दिसंबर और इवेंट सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल, मई में ली जाएगी। इसको मैं शायद से हो सकता है तो डाल भी दूँ। इस लिहाज में विश्वविद्यालय पहले सेमेस्टर में 2 माह विलम्ब है। सबको पता है कि नवंबर के एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, तो 2 महीने लेट चल रहा है अपना। स्नातक के नए सत्र में 7 साल का समय। स्नातक के नए सत्र में ये आप लोग थोड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत लोग को काम कर जाइए। नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 7 साल का समय दिया जाएगा। थोड़ा से ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके पहले 3 साल की डिग्री कोर्स के लिए विश्वविद्यालय में 6 साल का समय मिलता था। इससे वैसे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिनकी पढ़ाई किसी कारण से बीच में छूट जाएगी। वे 7 वर्षों तक, कोई आपको बोला होगा कि बीच में आप छोड़ भी देंगे तो इसमें एडमिशन मिलेगा उसी समय, उसी कोर्स में, उसी ईयर में। तो आप 7 साल के बाद आएंगे तो नहीं मिलेगा, 7 साल के अंदर ही मिलेगा। वे 7 वर्षों तक जहाँ से पढ़ाई छूट गई हो उसे वहीं से जारी रख पाएंगे। नई नियमावली के तहत निर्धारित समय से 3 वर्ष का
अधिक समय विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने के लिए दिया जाएगा। जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 4 साल, तो उससे 3 साल आप लोग का ज़्यादा समय मिलेगा। और अगर किसी का कोर्स 3 साल का है तो उसको 3 साल का मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अगर किसी सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो अधिकतम 5 अंक की अधिकतम 5 अंक किसी एक पेपर में दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से 5 अंक से ज़्यादा आप लोग को नहीं मिलेगा, ये आप लोग कंफर्म हो जाइए। नई नियमावली के तहत निर्धारित अवधि के बीच में पढ़ाई छूटी तो वहीं से दोबारा कर सकेंगे जहां से शुरू की गई थी। इससे महिलाओं और कामकाजी छात्रों को फायदा मिलेगा। जो काम करते हैं फिर बाहर, किसी को भी जैसे मतलब बीच में छूट गया, अगर वो चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया, अगर उसका कहीं चला गया, थर्ड का नहीं दिया, फोर्थ का नहीं दिया, तो जब आएगा तो उसका फिर थर्ड में एडमिशन होगा, बट 7 साल के अंदर आना चाहिए। पूरक परीक्षा का प्रावधान नहीं। देखिए, एक आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। CBCS लागू होने के बाद किसी भी सेमेस्टर में, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, CBCS लागू होने के बाद किसी भी सेमेस्टर में विशेष या सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं ली जाएगी। उन्हें अलग सत्र में संबंधित सेमेस्टर के साथ परीक्षा देनी होगी। परीक्षा समिति की बैठक में ऐसे मामले नहीं लाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा में 90,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस पर भी किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग का जो रिजल्ट है वो मार्च में आने वाला है, इतना आप लोग को इससे कंफर्म हो गया होगा। चलिए, इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।